हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर प्लस पे। मैं प्रखर श्रीवास्तव। मैंने रीजनिंग का इंट्रोडक्शन आप पहली क्लास में दिया था। मेरी पहली क्लास पेपर और पेन मोड में मैंने किया था। एक्चुअली वाइट बोर्ड का व्यवस्था नहीं था। तो आप लोगों को पता है जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, इस टाइम व्यवस्था कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने किसी तरीके से एक टेम्प्रोरी वाइट बोर्ड की व्यवस्था कर दी है। ठीक है, तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको रीजनिंग में। रीजनिंग के टॉपिक क्या है, चैप्टर कितने हैं, इसके बाद फिर मैंने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का एक सिंपल सा क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो आइए उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ाई करते हैं। ठीक भाई, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ और हैं, और कोई कई प्रकार के सीरीज़ में होते हैं क्वेश्चन, उस टाइप के कुछ करा के हम आपको बताते हैं। ठीक है, कैसे क्या होते हैं। आइए ठीक है, हम देखते हैं सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन। ठीक, चलिए ये देखिए, जैसे आप लोगों को देखा होगा एक प्रकार की ये सीरीज़ आती है, जैसे ये इस टाइप की सीरीज़ होती है। पूरी क्या होती है सीरीज़ में, आप लोग देखेंगे कि ए बी बी ए करके ऐसे क्या है छूटा रहता है, उसको आपको फिल करना होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं इस सीरीज़ को हम। चलिए ठीक, ए फिर क्या था, बी ए बी, फिर इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, फिर एक गैप है, फिर बी है, फिर ए है, फिर इसके बाद बी है, फिर गैप है, फिर इसके बाद ए बी है, फिर इसके बाद गैप है, बी है, फिर इसके बाद गैप है, ए है। ठीक, अब इसमें आपको ये देखना है, जैसे इस टाइप की सीरीज में क्या है कि बहुत एक बात अगर ध्यान से आप नहीं देखेंगे तो ये बहुत टफ लगेगी सीरीज, लेकिन अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये सीरीज कुछ टफ नहीं है ज़्यादा खास। इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस आपको ये देखना है कि पेयर कौन कौन सा बन रहा है। ऐसे उठाते चलिए, ये आपको दिखा, बी ए बी दिखा, आपको कुछ दिखा ना। अब आप ये देखिए, बी ए बी जब आपको दिखा है, ठीक, फिर आप यहाँ से इसको बनाना शुरू करिए। देखिए ये बनता है बी ए बी, ये बना बी ए बी। ठीक, ये बना बी ए बी, ये देखिए यहाँ नहीं बना। ठीक, यहाँ ये नहीं बना ना। ठीक, तो इसका मतलब ये कि यहाँ क्या होगा, ये बी ए बी की सीरीज नहीं है। ठीक, अब इसको फिर से ध्यान से देखना पड़ेगा। ये देखिए, अब इसको अगर हम यहाँ ये करें, जैसे बी है, फिर एक गैप है, ए है ना, इसको अगर हम यहाँ ए फिल करते हैं, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम यहाँ ए फिल करते हैं, फिर इसके बाद फिर क्या है, बी ए बी। ठीक, अब इसके बाद ये देखिए बी कर देते हैं। समझ में आ रही है चीज़ें ना, मैं क्या बता रहा हूँ। ये देखिए, मेरा मतलब यहाँ ए फिल करने का, बी फिल करने का ये था, ये डबल ए हो गया, ये ठीक, ये हो गया। वैसे आगे सीरीज में बढ़ी है। आगे सीरीज में क्या है, अब आगे सीरीज में देखिए क्या है, दो ए है, दो बी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी दो ए। ठीक, अब देखिए फिर आगे सीरीज में आइए, आगे सीरीज में यहाँ बी मैंने किया था ना, ये दो बी नहीं, अगर आप यहाँ बी भरते हैं, अगर आप यहाँ बी फिल कर देते हैं तो ये क्या है, तीन बी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ए करना है इसलिए। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर यहाँ अब आइए मैं समझाता हूँ इसको कैसे फिल किया मैंने। ठीक, अब ये देखिए सीरीज में क्या कह रहा है, ये देखिए, रुकिए एक मिनट, मैं इसको साफ कर देता हूँ पहले हल्का सा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें क्या है, ये देखिए ए है, ए बी ए। ठीक, दिखाई दिया, ए बी ए। ठीक, अब आगे आइए इसी तरीके से, ए बी ए। ठीक, ए बी ए, यही इसकी सीरीज है। ठीक है, इस सीरीज को ऐसे ही सॉल्व करना है। इसमें आपको ए से ए देखना था कि डबल ए है, बी है, फिर सिंगल ए आएगा, फिर डबल ए है, बी है, फिर सिंगल ए आएगा। इसी सीरीज में इसको सेट करना है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एसएससी में मिलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये हो गया एक टाइप। अब और दूसरा टाइप और देखिए, अब बाकी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे सी सेकेंड, जैसे C2E, फिर ले लीजिए आप E5H, फिर आगे देखिए G12,
के, कॉमन है, ठीक। फिर I27N, आगे क्या होगा, ठीक। आपको इसमें ये बताना है आगे क्या होगा। अब देखिए सीरीज में कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, सीरीज में कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है ये देखना है आपको। अब ये बताइए, ABCD तो सबको पता होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक। अब ये बताइए, ये C है, C के बाद E, C के बाद E आता है, नहीं आता, C के बाद D आता है, तो ये बीच में क्या है, D है, ठीक। मतलब +1 का गैप है, +1 का गैप है बीच में, ठीक। अब आगे आइए, E है ये। अब इसके बाद आगे आपको ये देखना है, यहाँ से यहाँ में, यहाँ से यहाँ में क्या है, E के बाद H नहीं आता, E के बाद आता है F और G, ठीक। E के बाद F और G आता है, इसमें कितने का गैप है, ये देखिए F और G, ये 2 का गैप है, ठीक। फिर आप आगे आइए, ये देखिए ये क्या है, G और K, G के बाद क्या आता है, H I J, ठीक। ये कितने का गैप है, 3 का। मतलब लेटर में देखिए, पहले वाले में 1 लेटर गैप था, इसमें 2 लेटर का गैप था, इसमें 3 लेटर्स का गैप है, ठीक। तो इस तरह आगे देखिए, आइए देखते हैं, I, ठीक है, देखा I के बाद अब क्या है, N, I के बाद N तो नहीं आता, उसके बाद फिर I के बाद क्या है, J K L M N, ठीक। इसमें फिर कितने का गैप दिखा आपको, 4 का, +4, ये देखिए +1 का, +2 का, +3 और +4 का गैप, ठीक। ये आपका लेटर का पैटर्न आपको समझ में आ गया, ठीक है, लेटर का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नंबर का पैटर्न देखते हैं क्या है। नंबर का पैटर्न देखिए, नंबर का पैटर्न ये 2 है, 2 से 5 कितना हुआ, 3 ज़्यादा है, लेकिन ये 3 ज़्यादा नहीं है, इसको ये देखिए 2 × 2 + 1 लिखेंगे, ठीक, क्योंकि ये सीरीज इसी तरीके से फॉलो कर रही है। अभी आगे हम आपको जो नंबर सीरीज पढ़ाएंगे उसमें इस टाइप के बहुत से एग्जांपल आपको मिलेंगे, तो वहाँ मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। अभी ये देखिए, अब 5 से जब आप 12 में जाएंगे, 5 से जब आप 12 में जाते हैं तो फिर 5 × 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक, देन ऐड 2, कितना आया, ये 12 आया, ठीक। ये देखिए यहाँ क्या था, 2 से मल्टीप्लाई 1 ऐड किया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 ऐड किया, ठीक। अब आगे वाले सीरीज में देखिए क्या करना है, ये यहाँ से है, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये क्या है 12, फिर 2 + 3, ये आएगा 27। अब देखिए कैसे, आगे सबसे पहले वाले में 2 × 2 किया, +1 किया 5, ठीक। फिर सेकेंड वाले में क्या किया, 5 × 2 किया, +2 किया 12। थर्ड वाले में क्या किया हमने, 12 × 2 + 3 27, ठीक है। 12 दूनी 24 और 3 जो ऐड करेंगे 27, 27 आएगा, ठीक है। अब ये देखिए इसमें ये पैटर्न 1 2 3, ये पैटर्न समझ में आ गया अब आपको। अब बस इसी तरीके से जब आप आगे चलेंगे तो आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब आपको यहाँ फिल करना है। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जब आप बताइए यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब देखिए जैसे अब यहाँ पे आप आए, आपने लिखा HGKIN, ठीक। अब आपको ये भी ध्यान देना है इसमें कैसे हुआ है, ठीक है। अब जैसे K के बाद N, G के बाद I, ठीक है, GHI, ठीक, GHI, ठीक है। ये देखिए G और I के बीच क्या है, 1 का गैप है, ठीक। इसके बाद E और G के बीच गैप है 1 का, मतलब E और G के बीच में F है और GH के बीच में G और H के बीच, सॉरी G और I के बीच में H है। इस तरीके से आप आई जाएंगे यहाँ है, ठीक है, ठीक। इसके बाद क्या होगा, I और K के बीच में 1 का गैप है ना, J, ये देखिए है ना एक K, ठीक। अब इसी तरीके से आगे आइए, अब देखिए आगे आपको क्या करना है। अब इस वाले H को देखिए, रुको मैं थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूँ आपको ये वाला, क्योंकि नंबर तो आपको उसमें समझ में आ गए होंगे। अब ये देखिए, फिर इसमें हम आपको दिखाएंगे H और K।
एच और के का क्या रिलेशन दिखा आपको, आई जे। आपने देखा जब पहले इधर पहले लेटर को पहले से ट्रांसफर कर रहे थे, पहले लेटर से पहले ट्रांसफर कर रहे थे तो +1 था, मतलब एक लेटर का गैप था, ठीक। जैसे सी से ई में गया डी और ई, फिर ई से आप जी में गए एफ और जी, फिर इसके बाद जी से आई में आप गए एच, ठीक। आई से फिर आप आगे बढ़ेंगे तो जे के, ठीक। एक लेटर का गैप छोटा हुआ था, लेकिन इसमें देखिए 2 लेटर का गैप है, दिखा आपको। इस वाले से जब आप ऐसे जा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, 2 लेटर का गैप दिखा आपको, ठीक। जैसे इसमें भी देखिए एफ और जी हुआ, ई के बाद एच आएगा तो एफ और जी, इसमें एच के बाद जब आप यहाँ जाते हैं के पे तो आई और जे, 2 लेटर का गैप। फिर आप के से एन पे जाते हैं, ठीक। के से एन पे गए आप, एल और एम, 2 लेटर फिर हुआ, ठीक। अब आप जब आगे सीरीज यहाँ बढ़ेंगे, एन से आप जब यहाँ जाओगे 2 लेटर छोड़ के तो क्या होगा, एन ओ, ठीक, पी। एन आपका पहले यहाँ लिखा है, ठीक, एन आप नहीं लिखेंगे, आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, क्यू, ठीक। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ नंबर क्या आएगा, अब आपको यहाँ नंबर देखना है, ठीक है। नंबर के लिए जैसे इसके पहले मैंने क्या सॉल्व किया था नंबर में, यहाँ जो नंबर था इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते थे और यहाँ प्लस करते थे। जैसे इधर वाले में मल्टीप्लाई करने के बाद +1 किया, इधर वाले मल्टीप्लाई करके +2 किया, इधर वाले मल्टीप्लाई करके +3 किया, ऐसे किया था ना, सॉरी +2 तक किया था, ठीक। इसके बाद अब आपको क्या करना है, +3 किया था, +1 पहले वाले में मल्टीप्लाई किया, ठीक, +1 किया, फिर मल्टीप्लाई के बाद +2 किया, फिर इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई 3 प्लस किया, इसमें भी क्या किया आपने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तब आपको ये देखना है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे वो तो कांस्टेंट था, वो तो 2 सब में था, लेकिन जो यहाँ ऐड करना है वो देखिए 1 इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे 3 है तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप कर सकते हैं 27 × 2 = 54 + 4, ये हो गया आपका 58। तो ये आप बीच में क्या याद रखेंगे, 58, ठीक, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। ये देखिए ये सीरीज, ठीक, इस टाइप की सीरीज आती है, ये सब सीरीज आती है। अभी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगी सीरीज, ठीक। अब क्या है कि अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग 1 बार 2 बार इसको बार करेंगे प्रैक्टिस तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगी। आइए एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ मैं, इसको साफ कर लूँ। क्या व्हाइट बोर्ड छोटा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है अभी लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन जब जैसे ही खत्म होगा उसके बाद अच्छे से व्यवस्था करेंगे हम लोग, हो सकता है डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था कर दी जाए, ठीक है। अब आइए अब एक और छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बी डी, इसके बाद एफ, एफ के बाद आई एल, ठीक। अब ये आपको फिल करना है। अब देखिए इसमें क्या है, ये भी देखिए ABCD सबको पता है ना, ठीक, ABCD सबको पता है यार, मुझे लग रहा है कि लिखने की जरूरत नहीं है, हर कोई ABCD जानता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब आपको B से D +1, C है ना, +1 मतलब एक लेटर का गैप है, ये मेरा मतलब +1, ठीक। अब आगे आइए D से F, इसमें कितना हुआ, D से F में जब आप गए तो +1, ठीक, क्या है। अब जब आप F से I में जाते हैं, F से जब आप I में जाते हैं आपको 2 लेटर मिलता है इधर, ठीक है, G और H कितने मिले, 2 लेटर मिलते हैं, ठीक है। फिर आप जब I से L में जाते हैं फिर देखिए 2 लेटर, ठीक, फिर देखिए 2 लेटर, ठीक है। अब आपको समझ में आया कुछ, देखिए पहले 2 सीरीज, पहले 2 नंबर के मतलब पहले 2 लेटर के बीच की ये है उसका पैटर्न, इधर आगे 2 लेटर के बीच का पैटर्न ये है। तो आगे जो पैटर्न होगा मेरे ख्याल से, मुझे लगता है ये मुझे नहीं, यही होगा, +1 है, +2 है, आगे क्या होगा, +3 होगा, ठीक। देखिए ना इसी तरीके से तो पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, ये देखिए +1 +2 देन +3, ठीक। अब देखिए +3 आई के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो 3 करिए ना प्लस, सॉरी एल है, सॉरी आई नहीं ये एल है। एल के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर देखिए M N O, ठीक, जैसे इसमें था ना, देखिए J K फिर L, तो इसमें क्या है 3 लेटर,
MNO, फिर क्या आएगा यहाँ पे P, ठीक। 3 लेटर का जब आप गैप छोड़ेंगे यहाँ पे फिल करेंगे तो आएगा यहाँ पे P, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, आगे एक और है, यहाँ भी देखिए यही पैटर्न फॉलो करेगा, क्योंकि ये देखिए 2 बार किया है ना, +1 +1 +2 +2 +3 +3, ठीक। फिर इसके बाद आप P से आप O में जाओगे तो फिर क्या होगा, फिर आप ABCD आती है, सबको पता है मुझे, ठीक है। फिर क्या देखिए Q R S, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा T, ठीक है। ये एक तरह की सीरीज है, ठीक। ये सीरीज मतलब बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, एक नंबर के क्वेश्चन है ये, समझिए। इसको आप हल्के नहीं लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा जरूर, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, जैसे ही मान लीजिए ये पैटर्न क्या है, 1 1 का है, 2 2 का है, पैटर्न और टफ भी आ सकता है, ठीक। मतलब जिस लेवल का एग्जाम होते हैं उस हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं लोग। तो इसीलिए हमें ये सब क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आप रीजनिंग में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चंस बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ, कुछ किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे आपको करना है, ठीक है। बाकी आप लोग कोई ना कोई बुक तो रखे होंगे, उस बुक से प्रैक्टिस करिए, ठीक। और ये चैप्टर अभी कम से कम मुझे लगता है कि 3 पार्ट बनेंगे इस चैप्टर के, क्योंकि अभी तो मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद कुछ टफ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आइए अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसके, तो ये थोड़ा लेंदी है, देखिए C Z F X I V L P O, फिर यहाँ आपको फिल करना है, ठीक है। अब ये देखिए ये एक सीरीज है, अब इसमें आपको देखना है कैसे पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या। अब देखिए C से Z में आइए, कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है। C से Z का कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है। Z से आप जाइए, क्योंकि आप C से Z का जब आप पैटर्न फॉलो कराते हैं तो देखिए Z है, आप इधर आओगे ABC, ठीक। फिर Z से आप इधर जाओगे ABCDEF, फिर आप F से X से फिर F में जाओगे, ये सीरीज मतलब उल्टी पुल्टी हो जा रही है, ठीक है। तो इसका सॉल्व करने का तरीका दूसरा है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका है इसको। पहले सबसे पहले तो आप हमेशा स्टार्टिंग में देखेंगे 2 लेटर के बीच का, ठीक। जब अब ये समझ में आ गया, आपने 2 लेटर के बीच के देखा ना, आपको समझ में आ गया कि ये पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, मतलब ये इसमें कुछ और ट्रिक है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये देखना है कि अल्टरनेट देखते हैं, एक छोड़ के देखते हैं क्या ये फॉलो कर रहा है। अब देखिए C और F के बीच में क्या आता है, D और E, ठीक। D और E 2 लेटर हैं बीच में। अब Z से और X में जाइए, अब ये नोटिस करिएगा, आप जब C से F में बढ़ रहे हैं, C से F में जब आप जा रहे हैं, ठीक, तो इंक्रीज कर रहे हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा कि कहाँ लेटर इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसमें देखिए आपको लेटर इंक्रीज कर रहा है, ठीक। अब Z से X वाले में देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको देखना है जैसे Z से X Y Z, ठीक, दिखा कुछ X Y Z। अब देखिए इसमें Z में मिटाइए, ठीक है, Y और X Y, ठीक। मतलब इसमें +2 है, इसमें क्या है -1 है, ठीक। क्योंकि देखिए ऐसे तो होता है ना, X Y Z, पहले X आता है, फिर Y आता है, फिर Z आता है, तो आप Z से जब इधर जाएंगे तो आप पीछे ही हो जाएंगे, तो यहाँ डिक्रीज तो कर रहे हैं आप, ये देखिए डिक्रीज है, ठीक। अब इसके बाद फिर F से I में जाइए, ये देखिए F से I में आप फिर गए, फिर क्या आया इसके बीच में G H, ठीक, I, ठीक है। फिर क्या है देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर है +2, ठीक। फिर इसके बाद क्या है +2 का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब फिर उससे आइए आगे X में, X से आप फिर V में आएंगे, X से आप फिर जब V में आएंगे तो आपको ये देखना है, ये देखिए U V W X Y Z। अब आप जब X से V में जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, 1 डिक्रीज किया 1, ठीक है, एक पीछे गए ना, तो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे क्या है आपका आ गया फिर -1, ठीक। अब पैटर्न आप देखिएगा ध्यान से, पैटर्न जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, +2 +2 -1 -1, ठीक है, ठीक।
अब इसके बाद अब देखिए V से अब आप V छोड़िए, अब आप I से फिर L में आइए। अब जब आप I से आप L में आते हैं, ठीक है, I से अब आप जब L में आएंगे तब आप देखिए क्या करना है आपको। I से L में अब आए, फिर देखिए I L के बीच कितने हैं, J और K दो है ना। फिर देखिए +2, ये देखते चलिएगा अल्टरनेट फॉलो कर रहा है, +2 का पैटर्न और -1 का पैटर्न। इसके बाद अब बारी है V से T की। V से अब आप T में जाते हैं तो क्या होगा, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, चलिए STUVWXYZ। अब जब आप V से T में जाते हैं, ये देखिए V से T, ठीक, फिर क्या है, एक पीछे गए आप ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिर आप गए, तो फिर यहाँ क्या होगा, -1, ठीक, बीच में आएगा TU, ठीक है। अब आप फिर आइए, फिर आपका नंबर आया L के बाद O है, O में अब आपको देखना है M और N +2, ठीक। फिर देखिए M और N +2, फिर ध्यान से देखिए +2 +2 +2 +2 -1 -1 आपको समझ, ये अल्टरनेट फॉलो कर, ये अल्टरनेट सीरीज में जा रहा है। और इसमें क्या फॉलो कर रहा है, इसमें क्या है कि पहला +2, दूसरा -1, फिर तीसरा +2, फिर चौथा माइनस, इसके बाद आगे उसी तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद अब आपको यहाँ फिल करना है, यहाँ ठीक है, ये आपको भरना है। अब आप फिर T से आप ले गए, T से जब आप यहाँ गए, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वहाँ जगह नहीं है, फिर T से जब आपको यहाँ फिल करना है तो अब आपको देखना है आपको फिल क्या करना है। +2 के बाद अब किसकी बारी आई, -1 की आई ना, ठीक। +2 के बाद अब बारी क्या है, -1 की बारी है, ठीक है। अब T से आप जाइए, अब ये देखिए RST। अब जब RST है, T से आप एक प्लेस छोड़ के पीछे आएंगे तो मतलब S को आप छोड़ेंगे तो क्या आएगा, R आएगा, ठीक। T से जब आप यहाँ एक प्लेस छोड़ के पीछे गए हैं तो यहाँ पे आएगा R, ठीक, ये आ गया आपका R -1, ठीक, ये हो गया R। अब आगे देखिए, फिर आगे क्या है, O है, O से अब आपको यहाँ फिल करना है, ध्यान रहे। अब ये +2 का नंबर है, इस O के बाद +2 क्या होगा, मैं ये लिखता हूँ M N O P Q R। ये देखिए O के बाद +2, ये दो है P और Q +2, इसके बाद क्या आया R, तो यहाँ पे क्या होगा R, मतलब दोनों जगह पे R होंगे, ठीक है। अब देखिए अब आप ये सीरीज में क्या पैटर्न फॉलो किया, कुछ समझ में आया, थोड़ा सा लिखने में सब मिल गया है। आइए फिर से मैं आपको समझाता हूँ क्या। ये देखिए पहला जब C और D आप C से आप F में जाते हैं, ठीक है, तो +2 का पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। फिर जब आप Z से X में जाते हैं, ठीक है, -1 का पैटर्न फॉलो करता है, ठीक। फिर इसके बाद जब आप F से I में जाते हैं, ठीक है, फिर देखिए +2 का पैटर्न फॉलो करता है, ठीक, G और H। फिर आप जब X से V में जाते हैं तो ये -1 का पैटर्न फॉलो करता है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आइए आप, अब ये आपका हो गया क्या V। अब इसके बाद आप देखिए जब आप I से फिर आप L में जाते हैं, फिर +2 का पैटर्न फॉलो है, ठीक है। फिर आप V से जब T में जाते हैं तो यहाँ -1 का पैटर्न है। फिर आप T से R में जाते हैं तो +2 का है। फिर आप O से R में जाते हो तो +2 का है। अब आप T से R में, सॉरी, आप T से R में अब जब जाएंगे तो ये -1 का, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, जगह नहीं था। फिर लेकिन O से R में आप जाओगे तो +2 होगा। ये पैटर्न ये कह रहा है कि पहला +2, दूसरा -1, तीसरा +2, चौथा -1, इसी तरह से आगे है सब, इसी तरीके से सब देखिए आगे है, ठीक। इसी तरह से आगे सारे टर्म में आपको सारे सीरीज को व्यवस्थित करना है, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अब इसी प्रकार से कई तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, मतलब ये तो एक समझिए, ये समझाने में इतना टाइम लग गया, आपको करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब, लेकिन ऐसे नहीं, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इसे करने में समय नहीं लगेगा ज़्यादा।
अब आइए इसको हम साफ करते हैं, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए एक क्वेश्चन लेके समझाना पड़ रहा है। ठीक, अब क्या बताऊँ, लॉकडाउन की वजह से समस्याएं चल रही हैं, आप लोग भी समझ रहे होंगे। ये भी मैंने किसी तरीके से व्यवस्थित किया है इसको, क्योंकि मार्केट में सब दुकानें अभी बंद है, खुली नहीं है प्रॉब्लम। अब आइए एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसे, जैसे अब ये देखिए, अब क्या है, जरूरी नहीं है कि आपको लास्ट में ही कुछ फिल करना हो। ठीक, कभी कभी वो बीच में भी दे देते हैं कि आपको बीच में भी फिल करना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसे अब आपको ये देखना है सीरीज में क्या है, बताइए। Y से W गए, क्योंकि मैं पहले ABCD M से, ये M तक गया है ना, M तक मैं ABCD लिख देता हूँ आपको। M N O P R S T U V W X Y Z। अब आप देखिए, Y से आप W में जब जाते हैं, Y से आप W में गए, Y से W में गए, -1। ठीक, अब इसके बाद फिर आप W से आप S में जाते हैं, फिर आप W से U में जाते हैं। ठीक है, W से आप U में जाते हैं, फिर क्या, -1। ठीक, मतलब अच्छा एक चीज देखिएगा, मैं सीरीज इधर से शुरू कर रहा हूँ सॉल्व करना। आप इधर से भी सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने इधर से इसलिए किया क्योंकि इधर देखिए आपको ज़्यादा एलिमेंट है ना। इधर देखिए सिर्फ एक एलिमेंट है, इधर आप सॉल्व करेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन इधर देखिए 1 2 3 4, इधर कई एलिमेंट ऑलरेडी अरेंज है, तो इसी में से मुझे पैटर्न मिल जाएगा, इसलिए मैं इधर से कर रहा हूँ। तो आप लोग उधर से भी कर सकते हैं, लेकिन तब ये देखना है कि इधर से कई एलिमेंट दिए हों, इधर फिल करना हो, तब आप सीरीज इधर से शुरू करेंगे। ठीक, लेकिन ऐसे केस में जब इधर एलिमेंट ज़्यादा दिए हुए हैं तो आप इधर से शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, U से आप जब S में गए, फिर देखिए U से आप S में गए, -1। ठीक, फिर -1 का पैटर्न आया ना, उससे आप इसमें गए। अब आप जब S से इसमें जाएंगे, आगे बढ़ेंगे S से, तो फिर क्या होगा, फिर -1, फिर एक डिक्रीज कर रहा है, फिर ये। ठीक, क्या आया यहाँ पे, Q आया। क्लियर, फिर आप जब Q से आगे बढ़ेंगे, एक डिक्रीज करेगा, अब Q से आगे आएंगे तो क्या आएगा, O आएगा ना, इस तरफ जब तो O आएगा। ये है आपकी सीरीज। ठीक, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, Y से W, W से U, U से S, S से Q, Q से O और M तो आपका यार पहले से ही था। ठीक है, तो इसमें क्या किया, -1 की सीरीज फॉलो की है। ठीक, -1 कैसे, क्योंकि देखिए Z से पीछे आ रहे हैं हम ना, Z से घटते हुए क्रम में आना है, इसलिए -1। ठीक है, जैसे आप इसको इधर से भी कर सकते थे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको इसी सीरीज में। जैसे मान लीजिए आपको ये फिल करना था और ये फिल करना था। ठीक, ये सीरीज है, ये सीरीज दी हुई है। ठीक, अब इस सीरीज में आपको एक मिनट रुक जाइए, ये सीरीज दी है। ठीक, इस सीरीज में आपको इधर फिल करना है। ठीक, ये पूरी सीरीज है यहाँ से यहाँ तक, इसमें आपको इधर फिल करना है। ठीक है, इधर जब आपको फिल करना है तो आप इधर इसके लिए क्या करेंगे, अब आप जब इधर से चलेंगे तो इधर आपको कोई बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है इधर कौन सा पैटर्न चला है, क्योंकि ऑलरेडी 2 प्लेस यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, फिर आप सीधे अगर यहाँ पे जाते हो तो फिर आपको मुश्किल होगी, आपको समझ नहीं आएगा कैसे है। ठीक है, फिर आपको प्रॉब्लम होगी ढूंढने में। तो इससे बेटर है कि हम इस बार इधर से देखते हैं। ठीक है, इस बार जब आप इधर से देखते हैं तो मैंने बताया ना, पहले सीरीज चेक कैसे करते हैं, पहले बाद, उसके बाद जो ठीक है, फिर उसके बाद मतलब ठीक बाद जो एलिमेंट है उसमें चेक करेंगे। ठीक, अगर नहीं मिलता है, अगर इसके ठीक बाद वाले में नहीं मिलता है, ठीक है, तब हम अल्टरनेट चेक करेंगे। फिर वहां भी नहीं मिलता है तो फिर इसमें चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी टाइम लग रहा है, मैं बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अब आप देखिए, M से आप O में आते हैं,
एम से आप ओ में आए +1, ठीक। ये देखिए उसमें माइनस का फॉलो कर रहा था पैटर्न, इसमें प्लस का, क्योंकि इधर से आप कर रहे हो ना, क्योंकि इधर आपको भरना है, इधर आपको फिल करना है, यहाँ 2 प्लेस खाली हैं, तो आपको सीरीज इधर से शुरू करनी पड़ेगी सॉल्व करना। फिर आप ओ से क्यू में आते हैं, फिर देखिए ओ से आप क्यू में आए +1, फिर क्यू से एस में आते हैं आप +1, फिर आप जब इधर आओगे तो +1 ही तो होगा, ये हो गया यू, ठीक। फिर आप जब इसके बाद इधर आओगे यू से इधर, ये भी तो +1 होगा, ठीक, डब्ल्यू। ये हो गई सीरीज। इस तरीके से आपको सीरीज को, ऐसे सीरीज जो है कि सॉल्व करना है। ये तो मतलब कुछ पैटर्न है, 1-2 पैटर्न मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे पैटर्न होते हैं उसमें, ठीक है। अभी रुकिए मैं 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूँ ऐसे। ये सब आपको एक बुक लेनी होगी, कोई ना कोई अच्छी बुक रीजनिंग ले लीजिए, उससे सॉल्व करिए, तब ढेर सारे क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपको हमसे क्वेश्चन लेना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल हमारा एजुकेटर प्लस नाम से है, उस पर आप ज्वाइन करिए, तो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन देंगे। यहाँ भी हम सॉल्व कराएंगे, यहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कराएंगे। लेकिन अभी क्या है कि मैं सोच रहा हूँ पहले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा लूँ, अभी तो मैंने शुरू किया है, तो एक चैप्टर में सॉल्व करके ऐसे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे नहीं, तो फिर जब 4-5 चैप्टर में कंप्लीट कर लूँगा तो उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाऊंगा, एक कहीं 2-3 पार्ट में मैं उसको अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। अब आइए अब देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। जे से एल, अब ये देखिए मैंने मतलब पहले आप चेक करिए, कैसे चेक करें, मैंने बताया था ना चेक करने के लिए क्या करना है आपको। पहले उसके ठीक बाद जो लिखा हुआ है पहले उसमें चेक करेंगे आप। जैसे जे से ई, कुछ समझ में आ रहा है, कोई पैटर्न फॉलो। फिर ई से एल, एल से एच, कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि इधर देखिए, इधर ये ई के बाद एल आता है, ठीक है, इधर जो है एच के बाद एल आता है, लेकिन ये पहले आ गया, तो ये पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, कि ये तुरंत जो ठीक बाद वाले एलिमेंट है इसमें ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो लाइए फिर अब चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, फिर आइए कैसे चेक करते हैं बता। अब अल्टरनेट जाइए आप, एक छोड़ के जाइए। अब एक छोड़ के गए, जे और एल समझ में दिखा आया, कुछ दिखा आपको जे और एल? जे और एल में क्या समझ में आया, ये देखिए जे एल के बीच क्या आता है, के आता है +1, पैटर्न फॉलो करा +1 का। अब आगे आइए एल और ओ, पैटर्न फॉलो किया एल और ओ का, एल और ओ का पैटर्न आपको फॉलो किया कि नहीं? अरे एम होता है ना, एम और एन, ठीक, एम और एन, ठीक है। अब एम और एन ये है, अब आप देखिए क्या पैटर्न फॉलो किया, +2 का, ठीक, एम एन ओ, ओ है बीच में 2 है, 2 प्लेसेस है ना, +2 मतलब तीसरे प्लेस पे जो आएगा उसको लिखेंगे +2, मतलब ये बीच के 2 हैं, ठीक है। अब आप इसके बाद आगे आइए, एस P Q R +3, ठीक, क्या पैटर्न फॉलो किया, +3 का, ठीक है। क्योंकि O से S के बीच में क्या आते हैं, P Q R 3 एलिमेंट आते हैं ना, +3। अब S से आप X में जाइए, T U V W +4, समझ में आ गया? मतलब जब हम एक के बाद एक देख रहे थे एलिमेंट में, तब कोई सीरीज नहीं मिल रही थी मुझे, पैटर्न मतलब कोई नहीं समझ में आ रहा था, तब मैंने अल्टरनेट चेक किया, फिर मुझे ये पैटर्न मिला, ठीक। अब आइए अल्टरनेट आपने, अब इसको चेक करते हैं, इसमें क्या मिला आपको, F और G +2, ठीक। अब आप G से L में जाइए,
सॉरी जी नहीं, एच से आप एल में जाइए, आई जे के, क्या मिला +3, ठीक। अब आप एल से फिर आप जाइए क्यू में, एम एन ओ पी, ठीक, एम एन ओ पी, आपको क्या मिला +4 मिला ना, +4। फिर आप क्यू से डब्ल्यू में जाइए, आर एस टी यू वी, क्या मिला आपको, देखिए 3 2 +5, ये सीरीज है पूरी, ठीक। मतलब इसमें मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया कि मतलब फिल इन द ब्लैंक दे दो भरे, मैंने पूरी सीरीज इसलिए लिखी कि आपको बस समझा सकूं, ठीक है, कि ऐसे ऐसे सीरीज आते हैं। जैसे देखिए, अब आपको समझिए क्या समझना है, +1 पैटर्न है इसमें, इसमें देखिए +2 है, ठीक, ये +2 ये +2, मतलब लगातार जो दो है उनके बीच +2, फिर ये लगातार क्या है +3, फिर ये लगातार +4 का, ये लास्ट का है +5, जिस तरह इधर है ना +1, इसी तरह ये लास्ट का है +5, ठीक। अभी आपको समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ। अब आइए आगे चलते हैं। अभी आप लोगों को लंबे लंबे सीरीज कराने हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होते हैं ना, तो उसमें क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट, नंबर, सिंबल सब होते हैं, तो उसको कराऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं मतलब इस टाइप के क्वेश्चन करा लूँ जो छोटे छोटे हैं, थोड़े ट्रिकी हैं, इसके बाद अब आइए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ नंबर सीरीज। देखिए, मतलब अल्फ़ाबेट सीरीज मैंने करा दिया था पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन कराया था थोड़ा बहुत चैप्टर, इसके बाद इसमें मैंने क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिए अच्छे अच्छे, मतलब क्या है, इसी पैटर्न पे बनते हैं क्वेश्चन, इससे ज़्यादा पैटर्न मतलब बाहर नहीं आएगा, मतलब है पैटर्न बाहर क्या, मतलब क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा खुद कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कब कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और बाकी, और मैं बोल तो रहा हूँ मैं कराऊंगा, बाकी मैं क्वेश्चन बहुत से सॉल्व कराऊंगा, बस कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँ, वैसे कैसे एक ही चैप्टर में सॉल्व करा दूँ, फिर मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन इकट्ठे नहीं हो पाते, ठीक है। अब आइए नंबर सीरीज में क्या है, देखिए एक सीरीज लिखता हूँ मैं, 4 6 8 ये मैंने एक सीरीज लिख दी, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स ये दिख रहे होंगे, ठीक, और ये आपको ये आप क्या है ब्लैंक है, ठीक, बाकी आपको दिख रहा है। अब ये देखिए 4 6, मैंने क्या कहा, जब आप सीरीज चेक करेंगे पहले ठीक बाद एलिमेंट जो है उससे चेक करना शुरू करेंगे, अगर आपको वहाँ पैटर्न मिल जाता है फिर आपको अल्टरनेट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पैटर्न वही मिल गया। अगर नहीं मिलता है पैटर्न तो उसके बाद आपको फिर चेक करना है, ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है, लेकिन यहाँ देखिए ठीक बाद आपको पैटर्न मिल गया तो आपको अल्टरनेट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए +2 ठीक, ये छोड़ दीजिए, चलिए आप इसको हम तभी छोड़ते हैं, फिर यहाँ इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी। अब ये देखिए क्या है +2। अब आप ये बताइए ना, जब यहाँ +2 यहाँ +2 यहाँ +2 सब में जब +2 फॉलो कर रहा है तो मतलब पैटर्न तो +2 का ही चल रहा है, तो इसी तरीके से यहाँ +2 ही फॉलो करेगा, 10 हो गया, फिर आप 12 में +2 करोगे 14 हो गया। ये आपकी सीरीज है, ठीक। अब जानते हैं सीरीज इसमें कई तरह के होते हैं, पहले आप 4 सिंबल याद रखिए, अगर आप आपको न्यूमेरिकल सीरीज सॉल्व करना है, ये 4 सिंबल है, ठीक। बाकी फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन में बताऊंगा क्यों, कभी कभी जैसे क्या होता है ना, कभी कभी हो जाएगा आपका 6 9, इसके बाद ऐसे हो जाएगा 6 9 के बाद हो जाएगा 12, तो आपको जैसे देखिए इसमें क्या है 6 हाँ × 3/2